जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ चल रही जंग के बीच पुलिस को एक बड़ी और निर्णायक सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात ड्रग्स किंगपिन गुलजार अहमद उर्फ लाऊ गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए जाता ये वही ड्रग माफिया है जिसके पाक से भी कनेक्शन रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में अपने नेटवर्क के जरिए नशे का कारोबार संचालित कर रहा था। गुज्जर की गिरफ्तारी को नार्को टेरर के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। लाऊ गुज्जर 2006 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और 2016 के बाद उसने पूरी तरह से ड्रग्स के कारोबार में कदम रखा। जम्मू जिले में उसके खिलाफ 28 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से उसके खिलाफ 100 से ज्यादा FIR दर्ज हैं। 4 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट से कस्टडी में लिया गया, जिसके बाद अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 दिन का नशा मुक्ति महाअभियान लगातार कामयाब हो रहा है और नशे के खिलाफ एक निर्णायक जंग में लाऊ गुज्जर की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक कामयाबी जो है उसके रूप में देखी जा रही है। वाराणसी में आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले डॉक्टर के घर मुंबई और यूपी ATS ने बड़ी छापेमारी की है। इस दौरान ATS ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वाराणसी में आतंकी फंडिंग से जुड़े हुए संभावित नेटवर्क को लेकर ATS बड़ी कार्रवाई करती नजर आई और हनुमान फाटक स्थित पठानी टोला इलाके में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी की। इस दौरान ATS एक संदिग्ध डॉक्टर और उसके बेटे को हिरासत में लेकर 8 घंटे तक पूछताछ की। फिलहाल ATS ने डॉक्टर के घर से मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर को कब्जे में लेकर टेरर फंडिंग से जुड़े तारों को जोड़ने में जुट गई है। ATS की जो कार्रवाई हुई है IB के साथ, उसमें ये जरूर बताया गया है कि जो अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं उसकी जांच की जा रही है। जी न्यूज की टीम ने डॉक्टर के पड़ोसियों से उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो जैसे इनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे कि ये आतंकी फंडिंग कर देते हैं और लड़का जो है ये बताया गया कि आतंकी मॉड्यूलर के संपर्क में था व्हाट्सएप। ये गलत है, अफवाह है। पड़ोसी कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन जांच में आरोप लगे हैं कि कश्मीरी हैंडलर और पाकिस्तानी संदिग्धों से व्हाट्सएप पर संपर्क में थे। माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल शाइस्ता कहां छिपी हुई है? क्या वो अतीक की कब्र पर फातिहा पढ़ने आएंगी? एक बड़ा सवाल, क्योंकि एक तरफ माफिया अतीक का काला साम्राज्य CM योगी के ताबड़तोड़ एक्शन से मिट्टी में मिल रहा है, दूसरी तरफ उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जाने कहां छिप गई। अतीक की हत्या के बाद से शाइस्ता गायब है। पुलिस के पास उसकी लोकेशन का कोई क्लू नहीं है। ऐसे में अतीक की हत्या को 3 साल हो गए हैं, तो पुलिस शाइस्ता को लेकर अलर्ट हो गई। इन 3 सालों में कहां ये छुपे हुए हैं और इनकी मदद कौन कर रहा है? फिलहाल कहा जा सकता है कि इन 3 सालों में शाइस्ता को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस की टीम सक्रिय रही, लेकिन उनके हाथ खाली रहे। शाइस्ता और उसके साथ फरार बाकी लोगों की गिरफ्तारी को लेकर अब योगी फोर्स नए प्लान पर काम कर रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता, अतीक की बहन आयशा नूरी और भाई अशरफ की पत्नी जैनब का पता लगाने के लिए पुलिस ने अपने एक्शन प्लान में बदलाव किया। अब नई टीम के साथ मुखबिर नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। अतीक गैंग की इस महिला ब्रिगेड को उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और हमलावरों को मदद देने का आरोपी बनाया गया।